आज इंसान अपने आप को इंसान नहीं समझता। यदि आपके नेचर परमेश्वर के साथ मैच खाता है तो आप पाप नहीं करेंगे। यदि आप मनुष्य हैं, वो मनुष्य जो दूसरा आदम, पहला आदम मौत लेकर आया, दूसरा आदम जिंदगी लेकर आया। पहले आदम का नाम आदम था, दूसरे आदम का नाम यीशु है। पहला आदम सिर्फ गंदी हरकतें कर पाया जिसके कारण वो पापी हो गया, लेकिन कुछ हरकतें उसने वो भी की जो परमेश्वर ने उसको सिखाई थी। चिड़िया का नाम चिड़िया रख दे, कौवे का नाम कौवा रख दे, आसमान को आसमान बोल। प्रेज द लॉर्ड। उसने बहुत सी चीजों के नाम अच्छे रखे, बहुत से काम अच्छे भी किए, लेकिन चूक कर गया एक जगह, और उस चूक ने पूरी धरती का रंग रूप बदल दिया, पूरी पृथ्वी का सिस्टम खराब कर दिया। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारा यीशु धरती पर आया। केवल सिस्टम को ठीक करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यदि सुसमाचार पर जो कोई विश्वास करेगा उससे वायदा करता हूं। कौन? यीशु कहता, मैं उससे वायदा करता हूं जो सुसमाचार पर विश्वास करता है, जो सुसमाचार को मान लेता है, जो सुसमाचार को कहता है ये मेरे लिए है, ये गुड न्यूज मेरे लिए है, ये गुड न्यूज मेरे परिवार के लिए है, ये गुड न्यूज मेरे घर में पैदा होने वाले बच्चे के लिए है, ये गुड न्यूज मेरे भविष्य के लिए है। परमेश्वर उससे वायदा करता है, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। आमेन। आपका चिल्लाना, आपका ताली बजाना, आपका जोश में आ जाना बता रहा है कि आप समझ रहे हैं यीशु आज आपको गुड न्यूज दे रहे हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कारण, मैंने आपसे कहा जब आप अपने घर से निकले तो आपके पास एक कारण है आज यहां बैठने का, और जिसके पास कोई कारण नहीं होता वो अपने टाइम को वेस्ट करता है। इधर उधर, पंजाबी जी कहते इधर उधर गेड़ियां मारता है ना, इधर उधर टपूसियां मारता है और कहता क्या है यार चलो घर चलते हैं, हुण भुख लग रही है खाना खाते हैं। लेकिन जेड़े लोग कारण लैके घर तो निकलते ने, जेड़े लोग कहते ने अज मैं इन्ने काम करके वापस जाऊंगा, इन्हां कारणों नूं खत्म करके वापस जाऊंगा, वो अपनी जिंदगी दे विच टाइम खराब नहीं करते, वेस्ट नहीं करते, बल्कि उस टाइम नूं वो सही यूटिलाइज करते ने, सही इस्तेमाल करते ने। आज तुसी अपने कारण के नाल इत्थे आए हो, आज आप अपने कारण के साथ यहाँ पर आए हैं, और आज आपका कारण यीशु कह रहे हैं मैं तेरे कारण को सफल करूंगा, मैं तुझे ब्लेस्ड करूंगा, मैं तुझे बेस्ट फैमिली बनाऊंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, इटर्नल लाइफ तुम्हारी है। आमेन। ओह रेबे शिखरे कहते। किसी ने कहा कि अगर विनोद प्रोचिया प्रचार करे और कोई सो जाए तो बहुत अनोखा चमत्कार हो जाएगा। मैंने बोला ऐसा क्यों? कहते क्योंकि आपके मैसेज में कोई सोता नहीं है, क्योंकि यीशु भी जागता हुआ कहता है अब कौन सा व्यक्ति तौबा करेगा। यीशु भी देखता रहता है अब कौन सी आत्मा तौबा करेगी, अब कौन सा व्यक्ति टूट जाएगा, कौन सा व्यक्ति रोएगा और कहेगा यीशु आज से मैं भी अनंत जीवन को प्राप्त करने की लगन में दौड़ूंगा। आज यीशु आपको देख रहे हैं, यीशु का ध्यान आपकी ओर है। आमेन। मुझे मालूम है आप हर बार सोचते हैं इस थर्सडे मालूम नहीं अपोस्टल जी क्या सुनाएंगे, मालूम नहीं इस संडे परमेश्वर का दास क्या देगा, जो देंगे वो मेरे लिए होगा, और वो जब मेरी जिंदगी में आएगा मेरे अंदर जोश पैदा करेगा, होश पैदा करेगा, और मैं स्वर्ग की ललक के मुताबिक बढ़ना शुरू हो जाऊंगा। आमेन। हालेलुया। ऊंची आवाज में एक दूसरे से बोलिए अनंत जीवन हमारे लिए है। रेबे शिखरे कहते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री में सब कुछ परमेश्वर सेटिंग कर रहा है, पहले सेटिंग कर रहा है, अभी सेटिंग हो रही है, और धीरे धीरे जब ये परफेक्ट हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा,
बड़े बड़े क्रूसेड में लोग देखेंगे और कहेंगे केवल आज उद्धार होगा, केवल आज मुक्ति होगी, केवल आज यीशु दिखाई देगा। और उन सभाओं के अंदर यीशु चलता फिरता लोगों को स्टेज पर लोगों के बीच में दिखाई देगा। मालूम क्यों? क्योंकि सब लोग एक मन, एक देह, एक चित्त, एक प्राण और एक ही लहू और एक ही प्रभु के साथ खड़े होंगे और आराधना कर रहे होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा कारण, यीशु स्वर्ग से धरती पर क्यों आए? दूसरा कारण है वो टूटे मन वालों को ढूंढने आए हैं। हालेलुया। टूटे मन वालों को बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है वो टूटे मन वालों को चंगा करता है। टूटे मन वालों को चंगा करता है, छुटकारा देता है। आज आपको दो प्रकार की चंगाई की आवश्यकता है, शरीर की भी और आत्मा की भी। यदि आप केवल शरीर की चंगाई के पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे, केवल शरीर की चंगाई के, तो ध्यान से सुनिएगा, जिस आदमी के अंदर सेना थी उस आदमी का नाम दोबारा बाइबल में इस्तेमाल नहीं किया गया। 12 साल से जिस औरत का रक्त बहता था उसका जिक्र बाइबल में दोबारा किया नहीं गया। तो ध्यान से सुनिएगा, आप कौन सी किस्म के व्यक्ति बनना चाहते हैं? वो व्यक्ति जिसका जिक्र बाइबल में बार बार किया गया, या वो व्यक्ति जिसका जिक्र पवित्र शास्त्र में नहीं किया गया? ध्यान से सुनिएगा, यदि आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसका जिक्र बाइबल में किया गया, या जिसका जिक्र प्रभु यीशु करेंगे, जिसका जिक्र पवित्र आत्मा करेगा, जिसका जिक्र स्वर्ग से परमेश्वर करेगा, इसकी ओर ध्यान दो, इसको ब्लेस करो, और वो ब्लेसिंग वाले लोग भेजेगा जो आपको आकर ब्लेसिंग देंगे। बाइबल कहती है यीशु परमेश्वर ने मनुष्य और परमेश्वर के दोनों अनुग्रह में चलते गए और वो बढ़ते गए। तो आपको एक अनुग्रह में नहीं बढ़ना है, दोनों अनुग्रह में बढ़ना है। आपको एक चंगाई की जरूरत नहीं है, आपको दोनों प्रकार की चंगाई की जरूरत है। यीशु आपको दोनों तरीके से चंगा करना चाहता है। आमीन। वो केवल आपको शरीर से ही नहीं, वो आपको आत्मा से भी छुटकारा देना चाहता है, और वो स्वर्ग से दोनों प्रकार की चंगाई देने के लिए धरती पर आया है। शरीर की चंगाई आपकी होगी तो आप यीशु को छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपकी आत्मा की चंगाई हो गई तो आप यीशु को छोड़ेंगे नहीं, यीशु को पकड़े रखेंगे। कोई आपको खींचेगा, छोड़ यीशु को, नहीं। कोई आपको मारेगा, छोड़ यीशु को, आप बोलेंगे नहीं। कोई आपको कहेगा हम तेरा कत्ल कर देंगे, हम तेरे नामो निशान को मिटा देंगे, छोड़ यीशु को, और आप एक ही बात बोलेंगे, नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन यीशु को नहीं छोड़ूंगा। मालूम क्यों? क्योंकि आप आत्मा में चंगे हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 प्रकार की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी। रोटी खाने वाले, विरोध करने वाले, वचन को केवल सुनने वाले, केवल सुनने वाले, या यूं कहेंगे वो केवल चंगाई प्राप्त करने वाले। वो वचन सुनते थे, चंगाई पाते थे और वापस लौट जाते। तीनों प्रकार की भीड़ वापस लौट गई, लेकिन एक भीड़ वापस नहीं लौटी। एक भीड़ यीशु के पीछे चलती रही, और वो भीड़ थी जिन्होंने शरीर की चंगाई को प्राप्त किया नहीं किया। चंगाई आत्मा की पहले प्राप्त की, फिर शरीर की प्राप्त की, और वो आगे बढ़ते चले गए। आपको कौन सी चंगाई चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है यीशु के पास 10 कोढ़ी आए। 10 के 10 कोढ़ी अंदर से टूटे हुए थे। उनका हृदय टूटा हुआ था, वो अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुके थे। 10 के 10 यीशु के पास आए। ध्यान से सुनिएगा, पुराने समय में कोढ़ियों का अलग गांव बना दिया जाता था। कोढ़ियों को उनकी पत्नी से, अगर पति को कोढ़ है तो पत्नी से, बच्चों से अलग कर दिया जाता था। उनको अलग रखा जाता था और उनको बोला जाता था कि तुम जहां कहीं से भी निकलोगे तुम्हें ऊंची आवाज में बोलना, मैं कोढ़ी हूं,
या फिर आपको ऊंची आवाज में बोलना अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। और जैसे जैसे तुम ऊंची आवाज में बोलोगे अशुद्ध अशुद्ध, 2 किलोमीटर दूरी पर आवाज सुनाई देगी और लोग 2 किलोमीटर दूरी से अपना रास्ता बदल देंगे। उस समय में हमारी तरह रोड नहीं होते थे कि एक ही रोड से जाएंगे तभी वहां पहुंचेंगे। उस समय में तो जंगल हुआ करते थे, लोग जंगल में दूसरा रास्ता बना लिया करते थे। लेकिन सोचिए उनको कितनी शर्म फील होती होगी, कितना उनको गलत फील होता होगा। और वो 10 कोढ़ी यीशु के पास आते हैं और यीशु से आकर कहते हैं, 10 के 10 कोढ़ी कहते हैं, प्रभु यीशु यदि आप चाहें तो आप हमें शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्यों उन्होंने शुद्ध वर्ड यूज किया, क्यों उन्होंने ये नहीं कहा कि आप चाहें तो हमें चंगा कर सकते हैं। शुद्ध वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उस समय में लोग कोढ़ी को अशुद्ध कहते थे। और 10 के 10 कोढ़ी ने कहा, प्रभु यदि आप चाहें तो आप हमें शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हम कोढ़ लगने के कारण अशुद्ध हो गए हैं। यीशु ने कहा, जाओ अपने आप को जाकर उस याजक को दिखाओ जिसने तुम्हें तुम्हारे घर से, परिवार से, बच्चों से अलग कर कर तुम्हें कोढ़ियों के गांव में जगह दी है। समझ पा रहे हैं? यीशु ने कहा, जाओ अपने आप को जाकर याजक को दिखाओ। और वो 10 के 10 कोढ़ी जा रहे थे, याजक को दिखाने के लिए जा रहे थे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, एक वापस आया। कितने वापस आए? एक वापस आया। और एक ने कहा, मैं तो वापस जा रहा हूं। 9 ने कहा, क्यों? आप वापस क्यों जा रहे हैं? नहीं, उसकी बातें, उसकी सामर्थ, उसका वचन मुझे उसकी ओर खींच रहा है। इसका मतलब बाइबल के मुताबिक, इसका मतलब बाइबल के अंदर नहीं लिखा, लेकिन इसका मतलब यह, यीशु ने उनको गॉस्पेल प्रीच किया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यीशु ने उनको बताया होगा मैं कौन हूं। हालेलुया। और उन्होंने यीशु को सुना था, लेकिन फिर भी वो कोढ़ी क्या कह रहे थे? यदि आप चाहें तो हमें शुद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब वो यीशु के बारे में जानते थे, पहचानते थे, यीशु कौन है, यीशु कहां से आया, यीशु क्या करता है। आमीन। कब कोई व्यक्ति डीसी को लेटर लिखता है? कब कोई व्यक्ति एक गांव का एक आदमी सरपंच के पास जाता है, एमसी के पास जाता है? तब जब उसको मालूम हो एमसी कौन है। हाँ या ना? अभी पिछले समय में जब हम सुरत मनौली गांव में गए तो हमने जाते ही पहले पूछे, इस गांव का सरपंच कौन है? अगर हमें पता ही नहीं तो हम कहां जाएंगे? सेम ऐसे ही 10 कोढ़ियों को मालूम था यीशु कौन है, और वो यीशु के पास आए। उन्होंने यीशु से आकर कहा, हो सकता उन्होंने पूछा होगा यीशु कहाँ रहता है, हो सकता उन्होंने पूछा होगा इस वक्त यीशु कहाँ मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु उनको वहां मिला जहां यीशु था। आप में से भी बहुत से लोगों को लोग बताते हैं, आप विनोद प्रुचिया मिनिस्ट्री में जाइए, जैसे आप वहां पर जाएंगे आपको बताया जाएगा यीशु कौन है। आप विनोद प्रुचिया मिनिस्ट्री में आइए, मैंने आपको बता दिया कि यीशु परमेश्वर, यीशु आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप विनोद प्रुचिया मिनिस्ट्री में आए। और वो लोग ढूंढते 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 अपने गूगल मैप पर ढूंढते हुए, लोगों से पूछते हुए, लोगों से इधर उधर पूछते पूछते यहां पर पहुंचते हैं। उनमें आप भी वही व्यक्ति हैं जो पूछते पूछते इस जगह पर आए हैं। और आपने यहां पर बैठकर कहा, प्रभु आज मेरे कारण को आप सफल कर दीजिए, आज परमेश्वर मेरे ऊपर दया कीजिए, आज खुदा बाप मेरा यहां आना पूछते पूछते, आज मेरा यहां आना इस कलीसिया के बारे में सुनना सफल हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो 10 कोढ़ी यीशु के पास आए पूछते पूछते। हालेलुया। और वो वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु यदि आप चाहें तो आप हमें शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु यीशु ने बड़ी सरलता से कहा, जाओ अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ। वहां पर और कुछ भी नहीं लिखा। हो सकता है यीशु ने उन पर प्रार्थना की हो, आमीन, लेकिन बाकी सारी चीज का व्याख्यान वहां नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 10 के 10 कोढ़ी जा रहे थे याजक की ओर, एक वापस लौटा, वापस मुड़ा, और वो वापस मुड़कर यीशु के पास आता है और यीशु से आकर कहता है, प्रभु यीशु आपने मुझे चंगा कर दिया,
मैं चंगा हो गया हूं। प्रभु यीशु ने सवाल पूछा, क्या 9 चंगे ना हुए? 10वें व्यक्ति ने जवाब दिया, प्रभु हुए। तो फिर वो वापस क्यों नहीं लौटे? 10वें व्यक्ति ने जवाब दिया, प्रभु मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अकेला ही वापस आया हूं। और वो अकेला व्यक्ति क्यों वापस आया था? क्योंकि वो व्यक्ति पहले आत्मा में चंगा हुआ, बाद में शरीर में चंगा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। पतरस यीशु के पास आया तो पतरस पहले आत्मा में चंगा हुआ और यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना पहले आत्मा में चंगा हुआ और वो यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह मत्ती के पास गए, वो सेल टैक्स ऑफिसर था। यीशु उसके पास गए क्योंकि वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपना काम छोड़ और मेरे पीछे आ जा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता, मत्ती तुरंत उठा और यीशु के पीछे चल दिया। क्यों वो तुरंत उठा? क्यों वो यीशु के पीछे चल दिया? क्योंकि वो आत्मा से चंगा हो गया था। आमीन। 12 चेले यीशु के पीछे शरीर की चंगाई के लिए नहीं आए, वो आत्मा की चंगाई के लिए आए। और यीशु उन्हें लगातार शारीरिक तौर से भी चंगा करते चले गए। आमीन। मेरा सवाल है आपसे, क्या 10 कोढ़ी शरीर से चंगे नहीं हुए? जोर से बोले, हुए। अगर 10 कोढ़ी शरीर से चंगे हुए तो क्या यीशु आज आपको चंगा नहीं कर सकता? यीशु ने 9 को चंगा किया जिन्होंने यीशु को अपना जीवन नहीं दिया। 10वें को भी चंगा किया जिसने अपना जीवन यीशु को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सवाल उठता है, जब वो 9 वापस नहीं लौटे तो यीशु ने उन्हें चंगा क्यों किया? सवाल उठता है, जबकि वो वापस नहीं आए, जबकि यीशु को मालूम था ये वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी यीशु ने उन्हें चंगा क्यों किया? अब यहां कारण खड़ा हो गया, क्या कारण था यीशु ने उन्हें चंगा किया? किस किस को मालूम है? हम लोग सीख रहे हैं यीशु के स्वर्ग से धरती पर आने के 6 कारण। क्या कारण था यीशु ने उन्हें चंगा किया? मैं बताना चाहता हूं, यीशु ने उन्हें इसलिए चंगा किया क्योंकि वो टूटे हुए मन के थे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।